वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की पंचायत तो खत्म हो गई, लेकिन अब ये तय होना बाकी है कि इसकी आंच आगे भी महसूस होगी या नहीं। खासकर विधानसभा चुनाव में क्यों और कैसे, ये रिपोर्ट आप देखिए। खत्म हुई ओबीसी आरक्षण पर पंचायत। 2023 में भी प्रभावित होगी सियासत। ओबीसी के मुद्दे पर प्रदेश की पंचायत भले ही खत्म हो गई है, लेकिन आरक्षण की आंच पर सियासी पारा का चढ़ना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट के फैसले से निकायों में आरक्षण का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन 50% की लक्ष्मण रेखा से सियासी चिंगारी बुझी नहीं है। क्योंकि ये तय है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण 14% के आसपास ही रहने वाला है, यानी पहले और अब में ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि अगर अभी विरोध किया तो उस पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप लगेंगे, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि निकायों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद इसलिए कांग्रेस का चुप रहना अभी मजबूरी है। प्रदेश की भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के हितों के कुठाराघात करने के बाद अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। जब 27% आरक्षण आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया था, उसको आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार 50% की सीमा में समेटकर मात्र 14% कर दिया गया है। और वाई लूट रहे हैं कि पहला राज्य है, दूसरा राज्य है। अरे इससे पहले भी चुनाव होते हैं, 27% का आरक्षण मध्य प्रदेश में पहले भी हुए हैं। और दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में, अर्जुन सिंह जी कार्यकाल में हमेशा ओबीसी को लाभ मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाए, बल्कि उन्होंने जो ओबीसी से धोखा किया उसके लिए माफी मांगे। 2023 में तो कांग्रेस पार्टी की साफ कहना है कि ओबीसी के लिए हमने हमेशा आरक्षण दिया है, नौकरियों में दिया है, चुनाव में दिया है, और उसका जो फायदा है वो आम जनता इस बात को मान के चल रही है कि ओबीसी को मिलेगा और ओबीसी कांग्रेस पार्टी के साथ देगी। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि ओबीसी के साथ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होंगे, और वो हकीकत में करके दिखाया उनने। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे ओबीसी के साथ में चुनाव होंगे। आज कांग्रेस पार्टी जब प्रश्न खड़ा करती तो ये क्यों नहीं बताती कि महाराष्ट्र में उनके सहयोगी की सरकार है, वहाँ ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लागू कर पाए, और क्यों ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं महाराष्ट्र में। और जब आप उस समाज के साथ खड़े रहते हैं, उसके भले के लिए सोचते हैं, तो हर चुनाव में वो समाज आपको आशीर्वाद देता है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, और निश्चित रूप से 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। पार्टियों को यह पता था कि आरक्षण के आंकड़े में ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, इसलिए वादों का क्या, कितना भी कर दो, हर्ज ही क्या। किसी ने 27% का वादा किया तो किसी ने 30%, तो किसी ने 35% का भरोसा दिया। लेकिन चूंकि बीजेपी ने पंचायत चुनाव में बंद हो चुके आरक्षण के रास्ते को खुलवाने की कोशिश की, इसलिए अभी का क्रेडिट तो शिवराज सरकार को ही जाता है। और इसका श्रेय लेने में बीजेपी और शिवराज कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। लेकिन इसका सबसे बड़ा बदलाव, या यूं कहें कि प्रभाव, विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह तय है कि पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस आरक्षण की सीमा को हवा देगी, जिस पर सियासत भी गर्म होगी, और उस गर्मी पर विधानसभा चुनाव में रोटियां भी सेकी जाएंगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण लोकल बॉडी के चुनाव में पहले से चला आ रहा है। आप पुराने चुनाव में भी देखेंगे तो 14% जिस आरक्षण की बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है, जिसे उन्होंने निरस्त कर दिया था 27% के कारण, उसको रिस्टोर कर दिया, क्योंकि जो 50% की लिमिट है उस लिमिट से 27% ज़्यादा हो रहा था। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय दिया है ट्रिपल टेस्ट के लिए, तो 14% का जो आरक्षण है वो भी ट्रिपल टेस्ट के दायरे में रहेगा। और ये जो 14% का आरक्षण मध्य प्रदेश में अकेले नहीं, आप देखें छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ये 14% इसलिए है क्योंकि SC ST की जो टोटल पॉपुलेशन है 36% रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है, तो यहाँ जो 50% की सीलिंग में ये आता है। अब सवाल है, आखिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सूबे की सियासत इतनी गर्म क्यों रहती है? तो इसके लिए आपको ओबीसी वोटरों की अहमियत को समझना होगा। प्रदेश में करीब 48% ओबीसी आबादी है। लोकसभा के 29 में से 10 सीटों पर निर्णायक हैं। 8 लोकसभा सीट पर 50% से ज्यादा ओबीसी हैं। विंध्य की 2 लोकसभा सीट पर 48% ओबीसी वोटर हैं।
इसके साथ ही विधानसभा की करीब 100 सीटों पर ये निर्णायक है और इसलिए पार्टियों की बेचैनी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिसके साथ ये रहेंगे उसका पलड़ा हमेशा भारी रहना तय है। तो मध्य प्रदेश में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया है कि आने वाले चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। बीजेपी इसे लेकर जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लेकर सरकार से सवाल कर रही है कि क्या ओबीसी को 27% आरक्षण आने वाले चुनाव में मिलेगा। अब आरक्षण 27% मिले या ना मिले, सरकार इस बात को ओबीसी वर्ग को जरूर बता रही है कि जिस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुका था, पुनर्विचार याचिका लगाकर उस आरक्षण को वापस लौटाने का काम सरकार ने किया है। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में भी ये मुद्दा बनता है और इसका फायदा बीजेपी को होता है या फिर कांग्रेस को। वीडियो हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि पंचायत चुनाव को 2023 का ट्रेलर माना जा रहा है। अभी जिसकी जीत होगी 2023 में भी उसका प्रभाव दिखेगा। इसीलिए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर होड़ मची थी ताकि ओबीसी वर्ग को साधा जा सके।